हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। करते हैं 26 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो क्या मध्य प्रदेश में? आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन देने की याद नहीं रही, थोड़ा मिस्टेक हुए टाइपिंग में, तो मान लेते हैं आंध्र प्रदेश को मध्य प्रदेश। तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने में घोषणा की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में क्या है, किस राज्य में? क्या मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव एक मुफ्त राशन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए किया गया है। जो अन्न उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया। यह एक मुफ्त राशन कार्यक्रम के रूप में मनाया गया, एक मुफ्त राशन कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर भोजताल लेक जो एक रामसर साइट है, अपर लेक, लोअर लेक और भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भी भोपाल में खोला गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हाल ही में बने मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हाल ही में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया? तो क्या है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? क्या है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भवन को एक जीवित विरासत भवन घोषित किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो सरकारी भवन है, मुख्य न्यायाधीश के रहने का जो सरकारी भवन है, उसे एक जीवित विरासत भवन घोषित किया है? तो क्या असम ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम जो है राज्य सरकार के द्वारा जो इसकी घोषणा की। असम राज्य सरकार ने अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अपने राज्य का जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश के सरकारी भवन को, किस भवन को? पहली बात इंपॉर्टेंट है कि सरकारी होना चाहिए, सरकारी भवन को एक जीवित विरासत घोषित किया है। तो क्या असम ने। बात आई असम की, तो ये असम के यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सरकारी भवन 120 साल पुराना है। 120 साल, सॉरी 20 नहीं, 120 साल पुराना है, जिसे असम की सरकार ने एक जीवित जो है विरासत यानी स्थल घोषित किया है। जो असम का जो वो है हाई कोर्ट है, असम का हाई कोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश, असम के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो भवन है, सरकारी भवन है असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सरकारी भवन 120 साल पुराना है, जिसे जो असम सरकार ने एक जीवित विरासत स्थल घोषित किया है। बात आई है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? एक तो असम आता है, एक नागालैंड आता है, एक मिज़ोरम आता है, और एक आता है अरुणाचल प्रदेश। तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जो 4 राज्यों को अपने अंदर यानी कि जो है समाये हुए है। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसकी जो खंडपीठ है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, वो कहाँ पर है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी, आइजोल जो है आइजोल मिजोरम की राजधानी, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो इसका खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है, और इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में सुधांशु धूलिया हैं। सुधांशु धूलिया कौन है वर्तमान में? सुधांशु धूलिया। या वर्तमान में सुधांशु धूलिया ये जो है हाई कोर्ट जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। बात आई है असम की। तो असम सरकार ने इसको घोषित किया है। तो असम के मुख्यमंत्री 15वें नंबर के बने हिमंत बिस्वा शर्मा 15वें नंबर के असम के मुख्यमंत्री है। असम कब बना था? असम 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 नई राज्य युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये दी है मेघालय की जो है राज्य की कैबिनेट ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। मेघालय जो राज्य की कैबिनेट ने इसने नई युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। बात है मेघालय की। तो मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उत्सव देख लेते हैं। बेहदीन खलाम महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है। बेहदीन खलाम
महोत्सव, नोंगक्रेक उत्सव ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था। कब बना था? 21 जनवरी सन 1972 को, इसलिए 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो मेघालय का जो राज्य कैबिनेट है उसने नई युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस बैंक की शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस बैंक की शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया है? तो ये किया गया SBI बैंक की शाखा का। आंसर ऑप्शन नंबर सी, SBI जो बैंक है उसकी शाखा का हाल ही में उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है राष्ट्रपति भवन में SBI जो बैंक है उसकी एक शाखा का उद्घाटन किया। बात है SBI बैंक की। SBI बैंक की स्थापना सन 1955 में की गई थी। SBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1955 में की गई थी। SBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और SBI बैंक की टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग ईजिली, प्योर बैंकिंग नथिंग ईजिली, ये जो है SBI बैंक की टैगलाइन है। SBI बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI बैंक के अध्यक्ष हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें का पहला स्वर्ण पदक, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? जीता है चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला स्वर्ण पदक चीन के द्वारा जीता गया। यह स्वर्ण पदक चीन की यांग क्वान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। ये आप देख सकते हैं इनके द्वारा जीता गया है। ये चीन की महान खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यांग क्वान ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीता है, चीन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए 200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है? तो हाल ही में किस देश की मदद के लिए भारत ने 200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी? ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से भेजी गई है। तो ये भेजी गई है भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेश के में भारतीय राजदूत हैं विक्रम दुराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की लिपि को जल्द यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल किया जाएगा? तो हाल ही में किस भाषा की लिपि को जल्द यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल किया जाएगा? यह तुलु भाषा की जो लिपि है उसको जो है यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। तुलु ये कर्नाटक में, केरल में जो है बोली जाने वाली एक स्थानीय भाषा है, तो इसकी जो लिपि है उसको यूनिकोड वर्णमाला में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में भारतीय विदेश सचिव हैं जो भारतीय विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो गए हैं ब्रिटेन की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। बात है ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन में जो गृह मंत्री हैं उनका क्या नाम है? प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं, ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, और ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनाक। बात आइए ये जो है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? विदेश सचिव। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारतीय दौरे पर आएंगे? तो ये 27 जुलाई को आएंगे भारतीय दौरे पर एंटनी ब्लिंकन। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये किस देश के विदेश मंत्री? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। तो हाल ही में घोषणा की गई कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ये 27 जुलाई सन 2021 को आएंगे, 27 जुलाई को भारतीय दौरे पर आएंगे। तो एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री? अमेरिका के विदेश मंत्री। हाल ही में अब्दुल्ला हामिद जो थे मालदीव के विदेश मंत्री, अब्दुल्ला हामिद भी भारतीय दौरे पर आए थे, वे मालदीव के विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला हामिद। और ये जो हैं एंटनी ब्लिंकन ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। बात है अमेरिका की, अमेरिका आप देख सकते हैं ये हैं एंटनी ब्लिंकन। बात है अमेरिका की, अमेरिका के जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और ये 46वें नंबर के हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और ये 49वें नंबर की हैं। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो तो एंटनी ब्लिंकन या अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंथोनी ब्लिंकन या एंटनी ब्लिंकन, और रक्षा मंत्री हैं ललोइड ऑस्टिन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? ललोइड ऑस्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ललोइड ऑस्टिन, और अमेरिका के
जो वो हैं विदेश मंत्री वो एंटनी ब्लिंकन है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका क्या नाम है, तो जो जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इनकी पत्नी का नाम है जिल बाइडन। जो बाइडन की पत्नी है जिल बाइडन। अमेरिका में भारतीय जो वो हैं राजदूत कौन है, तो भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, ये अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। तो ये विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के हैं, भारतीय दौरे पर 27 जुलाई को आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो हाल ही में आनुवांशिक रूप से जो है संशोधित है, इसका वो जो है जेनेटिक रूप से इसका संशोधन किया गया है इन चावलों का। इनका नाम है गोल्डन राइस। इसके व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो ये बना है फिलीपींस। आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस पहला देश बना है गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला। आप देख सकते हैं ये हैं गोल्डन राइस पे फिलीपींस ने अनुमति दी है। बात है फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पीसो फिलीपींस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित नागल ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं। तो हाल ही में सुमित नागल जो ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स का जो मैच है वो जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं, तो एकल का मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो सुमित नागल ओलंपिक में टेनिस जो है एकल का मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरे भारतीय बने। आप देख सकते हैं यह सुमित नागल। पहले भारतीय कौन थे, तो प्रथम जो भारतीय थे उनका नाम था जीशान अली ये प्रथम भारतीय थे। इन्होंने सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में मैच जीता था, लेकिन ये दूसरे मैच में हार गए थे। प्रथम भारतीय जीशान अली थे, प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में टेनिस में एकल मैच जीता था, उनका नाम था जीशान अली। इन्होंने सन 1996 के अमेरिका शहर में जो अटलांटा ओलंपिक हुए थे उसमें अपना पहला मैच जीता था, लेकिन ये दूसरे मैच में हार गए थे। जबकि द्वितीय भारतीय लिंडर पेस थे। दूसरे भारतीय कौन थे टेनिस में, जो है टेनिस का मैच जीतने वाले ओलंपिक में, तो उनका नाम है लिंडर पेस। पर नहीं है, सॉरी, यह होना चाहिए लिंडर पेस। और ये तो यानी लिंडर पेस, इन्होंने भी सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में, लिंडर पेस ने सन 1996 का अटलांटा ओलंपिक में अपना मैच जीता था और ये दूसरा मैच भी जीता। और भारत के एकमात्र टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है। तो इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था और एकमात्र भारतीय हैं टेनिस में पदक जीतने वाले। तो ये जो है दूसरे भारतीय थे जिन्होंने पहला मैच जीता था। पहले भारतीय जीशान अली थे, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय कौन थे, जीशान अली पहले भारतीय थे। अब तीसरे भारतीय बने सुमित नागल, ये तीसरे भारतीय बने। यदि एक और मैच जीत गए तो पदक भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से जो बच्चे अनाथ हुए उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य आदि का देखभाल रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लीट अवार्ड 2021 में किस भारतीय जहाज़ को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में फ्लीट अवार्ड 2021 का समारोह आयोजित किया गया मुंबई में। फ्लीट अवार्ड 2021 का समारोह हुआ, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार किस जहाज़ को मिला है, तो ये मिला INS कोलकाता को। INS कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार मिला। आंसर ऑप्शन नंबर डी, INS कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का जो है पुरस्कार मिला। आप देख सकते हैं ये INS कोलकाता, और पश्चिमी जो कमान है नौसेना की उसका ये एक जो है उसके बेड़े का जहाज़ है INS कोलकाता, इसे सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का प्रायोजक किसे चुना है। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक जो चल रहे हैं वर्तमान में, उसमें भारतीय दल का प्रायोजक चुना है अदानी ग्रुप को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अदानी ग्रुप जो है अदानी समूह, इसे भारतीय दल का प्रायोजक चुना गया अदानी ग्रुप को। बात है भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक परिषद की, इसकी स्थापना सन 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद या भारतीय ओलंपिक संघ की, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो जे टाटा, जमशेद जी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात ओलंपिक की आई तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक दिला दिया, रजत के रूप में पहला पदक दिलाया भारत को। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक भारत को मिल चुका है और रजत के रूप में मिला। ये जो है मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में यह पदक जीता। मीराबाई चानू जो मणिपुर की है, उन्होंने
249 किलो वर्ग में ये पदक जीता। इन्होंने 202 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रजत पदक जीता और रजत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। उसी के साथ ये 21 साल बाद जो भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन में 21 साल बाद भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी, क्योंकि भारोत्तोलन में प्रथम पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी और भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था। वेट लिफ्टिंग में 2021 में जीता गया, तो 21 साल बाद जीता गया है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय उत्थान योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय उत्थान योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये किया राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने, जो कि मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना की जो है इनका उद्घाटन किया गया है। इसे तेलंगाना की जो वो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था दलित बंधु योजना। उससे कन्फ्यूज मत कर देना, दलित बंधु योजना से ये कौन सी योजना? जनजातीय उत्थान योजना है, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात है राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान ये जो है हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना शुरू की गई थी। बच्चों को फ्री में कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना लॉन्च की गई थी। 1000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी इसमें प्रति माह बिजली में। तो ये मुख्यमंत्री अनुप्रेति जो है यानी मुख्यमंत्री किसान यानी मित्र एनर्जी योजना भी किसने लॉन्च की? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। और मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना भी राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना। एम सैंड योजना ये भी राजस्थान की एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान 30 मार्च 1949 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बना। भारत का पहला ऑर्गन डोनेटर यानी जो है इस जो संग्रहालय स्मारक यानी बना है यानी कहाँ पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है गोरखपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में रखी गई। और ये उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है। और इसकी आधारशिला हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रखी गई। आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में किया है। बात है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसने हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा, इसमें शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी नोएडा में यानी भारत में पहली पोड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा ये भी यानी नोएडा में शुरू की गई है। नोएडा के डीएम जो हाल ही में चर्चा में रहे थे, इनका नाम है सुहास एलवाई। ये नोएडा के डीएम है। ये हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और ये हाल ही में चर्चा में रहे थे टोक्यो पैरालंपिक के लिए सुहास एलवाई ने जो क्वालिफाई कर लिया है और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और ये नोएडा के कौन है? तो डीएम है, यानी नोएडा के जो है डीएम है। बात आई है नोएडा में, तो भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से सड़क भी नोएडा में बनी है। जो भारत में पहली बार हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, तो हॉकी के लिए जो है एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर बना है? ये भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साइबेरियाई जंगलों में भीषण आग लग गई है? तो हाल ही में किस देश के में स्थित है साइबेरिया जंगल और इनमें भीषण आग लग गई? कई 100 किलोमीटर जंगल जलकर राख हो गए हैं। तो ये रूस में है। आंसर ऑप्शन नंबर है, रूस में स्थित है साइबेरियाई जंगल। आंसर है ऑप्शन नंबर है। साइबेरिया किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो रूस का यूरोप और एशिया का जो भाग यानी रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है, तो यूरोप और एशिया का वह भाग जो रूस में पड़ता है, एशिया का वह भाग जो है रूस में पड़ता है, उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो रूस देश है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, जैसे एशिया हो गया, और ये यूरोप महाद्वीप है, तो इन दोनों महाद्वीप में पड़ता है। तो एशिया का वह भाग जो रूस में पड़ता है, उसे साइबेरिया के नाम
नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एशिया का वह भाग जो रूस में पड़ता है, यूरोप के क्षेत्र में उसे रूस में पड़ता है, उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया जो है रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और साइबेरिया में विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है साइबेरिया में स्थित है। विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, उसका नाम है बरखोयास्क बरखोयास्क। ये बरखोयास्क जो है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। बरखोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर -68 कुछ डिग्री सेल्सियस रहता है, माइनस में रहता है, माइनस के लगभग 68 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। और ये भी कहाँ पड़ता है? साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। तो रूस में स्थित है साइबेरिया। बात है रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस ने हाल ही में चेकमेट नामक लड़ाकू विमान का भी सफल परीक्षण किया। चेकमेट नामक जो लड़ाकू विमान है उसका सफल परीक्षण किया था रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट एयरक्राफ्ट विकसित किया है? तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट एयरक्राफ्ट विकसित किया है? तो विकसित किया है नासा ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा विकसित किया गया? नासा के द्वारा विकसित किया गया है। बात आई है नासा की, तो इन्होंने नियर अर्थ एस्ट्रॉइड यानी स्काउट एयरक्राफ्ट विकसित किया। नासा की स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को की गई थी। नासा की स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को की गई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के प्रशासक जो है वर्तमान में उनका नाम है स्टीव जुरसीक, ये वर्तमान में नासा के यानी प्रशासक है। नासा का चंद्रमा पर मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन के तहत नासा पहली बार चंद्रमा पर एक महिला को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पर? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता? प्रिया मलिक ने ये स्वर्ण पदक जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ये हैं प्रिया मलिक, ये प्रिया मलिक है। इन्होंने हाल ही में कैडेट विश्व चैंपियनशिप जो हंगरी में चली उसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने ट्रांसजेंडर कॉलेजों के छात्रों के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा को हटा दी है, यानी आयु सीमा हटा दी है? तो हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री है सरकार ने ट्रांसजेंडर कॉलेजों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश, विद्यालय नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालय यानी जो होती हैं यूनिवर्सिटी जो होती हैं, तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है। तो ये कराया ऐसा केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। केरल ने ऐसा कर दिखाया है। बात है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। केरल जो है इससे बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो केरल की है यानी कि रेशमा रॉय, ये कौन है? रेशमा रॉय। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो रेशमा रॉय केरल से संबंधित हैं और ये भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंचायत वर्ड पर ध्यान देना है कि भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? रेशमा रॉय हैं, ये भी केरल से। और भारत की सबसे युवा मेयर वे भी केरल से, उनका नाम है आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर हैं। आर्या राजेंद्रन ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की मेयर हैं। केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है उसकी मेयर है आर्या राजेंद्रन और ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर हैं और सबसे युवा मेयर हैं। और केरल की ही हैं रेशमा रॉय जो भारत की सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष हैं। भारत की सबसे जो है युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है केरल की रेशमा रॉय। केरल की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे वन स्कूल वन IAS योजना, स्मार्ट किचन योजना, स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना, ये सभी केरल की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने किस देश में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो हाल ही में ताइवान ने किस देश में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो
स्थापित किया है? लिथुआनिया में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया जो देश है यूरोप का, इसमें ताइवान ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। ताइवान चीन के अंडर में आने वाला एक देश है, चीन का पड़ोसी है और चीन इस पर जो अपना आधिपत्य जो है जमाने की कोशिश कर रहा है और बताता है कि ये मेरा हिस्सा है। यानी ताइवान की राजधानी ताइपे है और ताइवान की मुद्रा डॉलर है। ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर है। बात है लिथुआनिया की, जिसमें पहला कार्यालय खोला है। लिथुआनिया यूरोप का एक देश है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? तो विल्नियस ये लिथुआनिया की राजधानी है और लिथुआनिया की मुद्रा है लितास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लितास मुद्रा है और विल्नियस राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल कंपनी ने भारत में 5G इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एयरटेल कंपनी ने भारत में 5G जो इंटरनेट सेवा है उसको तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? इंटेल कंपनी के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटेल कंपनी के साथ समझौता किया है। बात आई है इंटेल कंपनी की, तो इंटेल कंपनी अमेरिका की बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर अर्धचालक कंपनी है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई सन 1852 को की गई थी। 5 जुलाई सन 1852 को की गई थी। विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर भी इंटेल कंपनी ने ही बनाया था। बात है एयरटेल कंपनी की, तो एयरटेल कंपनी की स्थापना 7 जुलाई सन 1995 को की गई थी। कब की गई थी? 7 जुलाई सन 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एयरटेल कंपनी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो इसके संस्थापक, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन है एयरटेल कंपनी के? सुनील भारती मित्तल है। 5G, तो 5G जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? 5G की फुल फॉर्म होती है फिफ्थ जनरेशन। 5G का मतलब क्या होता है? फिफ्थ जनरेशन होती है 5G की फुल फॉर्म। जैसे 4G होता है तो फोर्थ जनरेशन, 2G यानी सेकंड जनरेशन, 1G तो फर्स्ट जनरेशन, 5G होता है फिफ्थ जनरेशन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।